कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, कब कौन राजा से गरीब हो जाए और कौन गरीब से अमीर हो जाए कोई नहीं जानता। एक ऐसी ही शख्सियत हैं नागराजन सयादुरई। इनके पिता कभी गांव में बकरी पालन करते थे। उस बकरी को कसाईयों को बेचकर जो पैसा आता था उसी से घर चलता था। लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग ने नागराजन के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से 163 करोड़ रुपए कैश और 100 किलो सोना बरामद हुआ। इतनी बरामदगी देखकर खुद इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैरान रह गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार नागराजन सयादुरई के पिता का नाम सयादुरई था। वे तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के अरूपुकोटाई के रहने वाले थे, जहां वे बकरी पालन किया करते थे। इसके बाद वे राज्य के राजमार्ग विभाग में ठेकेदारी करने लगे। यहाँ सुगन्या रामकृष्णन और सुंदरराज रेड्डियार नामक 2 व्यक्तियों के साथ कल्लाकुरिची में एक कताई मिल की स्थापना की और अच्छा पैसा कमाया। बाद में सुंदरराज इन दोनों से अलग हो गए। कुछ समय बाद सुगन्या भी सयादुरई से अलग हो गए। इसके बाद सयादुरई ने अकेले ही 2 सड़क परियोजनाओं की ठेकेदारी ली। इस दौरान नागराजन भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पिता के कारोबार से जुड़ गए। सयादुरई की एक स्थानीय माफिया पोट्टू सुरेश से बढ़िया संबंध थे, जिसके मार्फत डीएमके के कद्दावर नेता अड़ागिरी से नजदीकी बढ़ गई। इस तरह से डीएमके की सरकार में भी सयादुरई को नए काम मिलने लगे। पोट्टू सुरेश के निधन के बाद सयादुरई ने एआईएडीएमके नेताओं से करीबी बनाई। इस दौरान नागराजन ने कारोबार संभाल लिया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से करीबी संबंध बनाए, राज्य के एक बड़े मंत्री के बेटे से नजदीकियां बढ़ाई और उनका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। राज्य के सचिवालय में अक्सर आना जाना शुरू हो गया और राजनीतिक गलियारों में पैठ बन गई। वर्तमान में नागराजन एसपीके स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री बालाजी टोलवेज और एसपीके एंड को एक्सप्रेसवे 3 कंपनियों में डायरेक्टर हैं। एसपीके समूह को पिछले साल अरबों के टेंडर मिले। इसके बाद डीएमके ने इन ठेकों में भ्रष्टाचार की शिकायत सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय में की थी। इसके बाद नागराजन यहां छापा पड़ा। छापे के बाद आयकर विभाग ने बताया कि नागराजन के घर में सिर्फ 24 लाख नकदी मिली, लेकिन उसने 10 अलग अलग ठिकानों पर अपने कर्मचारियों व सहयोगियों के यहाँ करोड़ों की नकदी और सोना छुपाए थे। अपने एक दोस्त के घर 2 BMW कारें रख दी थी। इस तरह सभी ठिकानों पर छापे के दौरान कुल 163 करोड़ कैश और 100 किलो सोना बरामद किया गया था। विभाग ने कई कंप्यूटर, हार्डवेयर, दस्तावेज भी बरामद किए हैं।